हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्लिप कॉइन। तो आज मैं आपको पीआरटी की कुछ बुक्स के बारे में बताता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट बच्चों को थोड़ी सी कन्फ्यूज़न रहती है कि कौन सी बुक्स पढ़ें, कौन सी बुक्स ना पढ़ें, कौन सा यूट्यूब चैनल देखें, कौन सा ना देखें। क्योंकि जो सोर्स ऑफ मतलब जो पढ़ने का सोर्स है ना, वो बहुत है, बहुत यूट्यूब चैनल्स हैं। और मतलब कि बहुत से सब्सक्रिप्शन वाले भी हैं, पेड कोर्स वाले भी हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप पेड कोर्स ले सकते हैं, जिसका आपको ठीक लगे आप उसका ले लीजिए। मैं किसी का आपको प्रेफर नहीं करता, ठीक है। तो पहले मैं आपको कुछ बुक्स सजेस्ट करता हूँ पीआरटी के बारे में, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं पीआरटी की। ठीक है, तो मैंने जैसा पहले बताया था कि पीआरटी की मैंने आपको क्वालिफ़िकेशन पहले भी बता दी थी, लेकिन मैं आपको रिवाइंड एक बार फिर से करा देता हूँ, ठीक है। आपका बीटीसी या बीएड होना चाहिए, या डीएलएड भी होना चाहिए, ठीक है। और इन सब के साथ आपका सीटेड पेपर फर्स्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और आपकी जो एज की क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा 30। अगर आपकी एज 30 से ज़्यादा है तो आप पीआरटी देने के लिए एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। तो अब मैं कुछ बुक्स के बारे में आपको सजेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो पहले हम पेपर फर्स्ट की बात करते हैं। पेपर फर्स्ट में आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं: हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस या जीके, ठीक है। तो पहले मैं हिंदी की बात करता हूँ आपसे। हिंदी में एक आती है आदित्य पब्लिकेशन की। वो बुक्स आप पढ़ सकते हैं। बुक्स दो साइज़ में आती है, छोटी भी आती है, मतलब इट मीन्स तो थोड़ी सी थिन भी आती है और थोड़ी सी ज़्यादा पेजेस वाली भी आती है। तो आपको जो कंफर्टेबल लगे आप दोनों में से कोई भी पढ़ लीजिए। डी ट्रिपल एस बी के लिए आप अगर पतली वाली भी ले लेंगे तब भी आपका ऑलमोस्ट चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप वो मोटी वाली लें, क्योंकि दोनों बुक्स अलग अलग हैं। बस पेजेस का थोड़ा सा अंतर है और प्राइस में भी थोड़ा सा आपको फ़र्क दिखेगा, ठीक है। तो हिंदी के लिए मैं आपको आदित्य पब्लिकेशन की बुक सजेस्ट करूँगा, ठीक है। और इंग्लिश के लिए मैं आपको एक यूट्यूब चैनल सजेस्ट करता हूँ, उत्कर्ष क्लासेस का है, रवि मौर्य सर पढ़ाते हैं, ठीक है। मैं कहीं किसी का कोई स्पेशल मतलब आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपका मन करता है तो आप एक बार रवि मौर्य उत्कर्ष क्लासेस पर जाकर आप सर्च करके इनकी एक आधी क्लास आप स्टार्टिंग देख लीजिए। अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, बहुत अच्छा है। पूरा बेसिक से पढ़ाया हुआ है और आपकी जो इंग्लिश है वो पूरा बेस से लेकर और एसएससी तक की इंग्लिश पर बताते हैं, ठीक है। और सर के अपने अपने बनाए हुए रूल्स हैं जो आपको बुक्स में नहीं मिलते हैं, ठीक है। अब अगर आपको ठीक लगता है तो आप पढ़ लीजिए, नहीं तो आप कोई कोई भी जो है बुक सजेस्ट कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश की बहुत बुक्स आती हैं, ठीक है। और मैथ के लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, देखिए मैथ के लिए ना हमेशा ऑथेंटिक बुक ही लेनी चाहिए, क्योंकि जो छोटी छोटी इधर उधर की बुक्स होती हैं ना, उसमें 4 अलग अलग रूल दिए होते हैं। और क्या होता है ना कि अगर हम 4 अलग अलग रूल पढ़ तो लेते हैं, लेकिन जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है ना तो हम चारों रूल में टोटली कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम मतलब हमें कौन सा लगाना है, कौन सा नहीं नहीं लगाना है। तो मैथ की ना मैं आपको राकेश यादव सर की बुक्स होती है वो सजेस्ट कर दूँगा, ठीक है। आप ले लीजिए, बेसिक से बताया है और इसमें आपको कंटेंट भी ठीक मिलेगा, क्वेश्चन भी अच्छे मिलते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं जीएस और जीके की, ठीक है। तो देखिए जीएस जीके का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब उसमें साइंस भी हो जाती है, थोड़ी सी मैथ भी हो जाती है, मतलब जीएस जीके मीन्स आपका पूरा हो गया। तो मैं आपको लूसेंट सजेस्ट करता हूँ, ठीक है। लूसेंट में कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हैं वो आप पढ़ लीजिए तो ठीक है, नहीं तो फिर ज़्यादा मार्क्स का नहीं आता, 20 नंबर का आता है, लेकिन छोड़िएगा नहीं, ठीक है। आप कहीं और से पढ़ लीजिए। और इसी में अगर आपको और पढ़ना है तो आप जैसे ज्योग्राफी हो गया या ईवीएस हो गया, ये कुछ हैं जो आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी की क्लास 6 टू 8 में ऑलमोस्ट चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है। और 9 10 पढ़ लेते हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन 6 to 8 तो कंपलसरी आप पढ़िएगा ही पढ़िएगा, ठीक है। और अब हम बात करते हैं रीजनिंग की, ठीक है। तो रीजनिंग की जो बुक है वो आप अरिहंत पब्लिकेशन की कोई भी बुक ले लीजिए।
अरिहंत पब्लिकेशन की कोई भी बुक ले लीजिए, इसमें आपको पहले आपको जो क्वेश्चंस होते हैं वो फुल समझाते हैं, उसके बाद उसी क्वेश्चन पर बेस्ड आपका प्रैक्टिस रहता है, ठीक है। तो आपको जो ठीक लगे वो आप ले लीजिए, ठीक। और अब हम बात करते हैं पेपर सेकंड की, ठीक है। आपका जो पेपर फर्स्ट आता है ये पूरा पूरा 100 नंबर का आता है, ठीक है, जो 20-20 में आपके 5 पोर्शन डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो आपका एक पोर्शन 20 नंबर का आता है। तो अगर आपका कोई सब्जेक्ट कमज़ोर है, आपको लगता है कि आपकी मैथ नहीं अच्छी है या इंग्लिश नहीं अच्छी है, तो बिल्कुल सोच छोड़ दीजिए आपको लगता है कि आप इंग्लिश छोड़ के आप बाकी 4 सब्जेक्ट अच्छे कर लेंगे, तो भैया नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो आपको करनी ही करनी है इंग्लिश, मैथ, जीके, जीएस जो भी है, ठीक है। तो आपको सब्जेक्ट छोड़ने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। अब हम बात करते हैं पेपर 2 की, ठीक है। पेपर 2 के लिए मैं आपको, देखिए, सबसे पहले ना मैं पेडागोजी, हिमांशी मैम की पेडागोजी की बुक है, ठीक है, मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ। आपकी इच्छा है तो आप ले सकते हैं, आपकी इच्छा नहीं है तो आप बिल्कुल मत लीजिए, ठीक। बस ये है कि बुक के अंदर कंटेंट है वो ठीक है, हैंड रिटन बुक है, ठीक है। ऑलमोस्ट 300 रुपीज़ की आ जाएगी आपको, ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट कहीं भी मिल जाएगी। आप अपने नियरेस्ट स्टोर पर जाकर भी देख सकते हैं, अच्छा है। तो अगर आपको ठीक लगती है, समझ आती है, लेकिन बुक इंग्लिश में है। हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि बुक का जो मीडियम है वो इंग्लिश है, ठीक है। हिंदी के लिए अगर थोड़ा सा जो है आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि क्योंकि पेडागोजी में कुछ रूल है ना, वो आपको इंग्लिश में ही पढ़ने पड़ेंगे। आप हिंदी में पढ़ भी लेंगे ना तो वहाँ पेपर में जो आएगा ना तो आप टोटली कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप इंग्लिश में ही पढ़ने की कोशिश कीजिए। समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी अभी आपके पास टाइम बहुत है, ठीक है। ऑलमोस्ट 300 रुपीज़ की बुक आ जाएगी, ठीक है। और अगर आप ये बुक पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर लगाइएगा। मतलब मैं आपको ये नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप जो है न्यू क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। आप न्यू क्वेश्चन लगाने से पहले ना आप प्रीवियस ईयर पहले लगा लीजिएगा। जो मार्केट में बुक्स आ रही हैं प्रीवियस ईयर की, उनमें जो है 2019 के पहले वाले सब प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। 2019 के बाद वाले आपको बहुत ही रेयर मिलेंगे, एक आधे मिल गए तो मिल गए, वरना नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास, अगर आपको जो है दो अभी जस्ट 1 साल पहले भी हुआ था, 2022 में हुआ था DSSB, तो अगर आपने दिया था तो ठीक है, आपको वहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। और नहीं दिया था तो आप 2019 वाली मार्केट में बुक्स बहुत आ रही हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप यूथ कंपटीशन की ही बुक लीजिएगा, कोई और बुक मत लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा आंसर में थोड़ी सी इशू होता है, क्योंकि देखिए कोई सिक्योर पब्लिकेशन नहीं है, मतलब कोई फिक्स नहीं है कि इनके आंसर सही हों। एक आधे आंसर में हो सकता है गलती हो जाए, ठीक है, लेकिन चीज़ें कंटेंट ठीक रहता है, अच्छा रहता है और बुक्स की कंपेयर में, ठीक है। ये बुक आपका का प्राइस हो जाएगा, होगा कि ये बुक आपको 350 से लेकर 400 की पड़ जाएगी। अब सब जगह अलग अलग रेट है, तो आप देख लीजिए, कभी कभी सेल भी आती है। और आपके पास अगर कूपन कोड हो तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, और नहीं तो आप नियरेस्ट स्टोर पर जाकर वहाँ देख लीजिए, ठीक है। ये हुई। अब अगर बहुत लोगों को लगता है कि नहीं, उनको एनसीईआरटी भी पढ़नी है, उनका मन है एनसीईआरटी पढ़ने का, ठीक है, तो पहले मैं आपको एनसीईआरटी सजेस्ट करता हूँ कि आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी अगर आपको पढ़नी है, ठीक है, तो अगर आप एनसीईआरटी जो है साइट से पढ़ना चाहते हैं तो ये देखिए, मैंने आपको यहाँ साइट मेंशन की है, ठीक है। मैं साइट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। आप इस साइट पर जब पहुँच कर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा जो होम पेज होगा वो ऐसा खुल कर आएगा, ठीक है। देखिए, इसमें आपको पहले क्लास चूज़ करनी है, आपको कौन सी क्लास है, 6th है, 7th है, 8th है, 9th है, आपकी जो भी क्लास आपको पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे सब्जेक्ट चूज़ करना है, ठीक। सब्जेक्ट में आपका इंग्लिश है, मैथ्स है, एसएसटी है, ज्योग्राफी है, ठीक है, या कोई और सब्जेक्ट। उसके बाद आपको उस सब्जेक्ट के अंदर आपको, जैसे बुक्स के नाम हैं पास्ट, थर्ड, ठीक। हिस्ट्री की कई बुक्स के नाम हैं, और जो बुक्स आपको चाहिए, आपको बुक का जो टाइटल होता है बुक के फ्रंट पेज पर होता है, वो बुक आपको वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, ठीक है, एनसीईआरटी। और मेनली क्या है ना कि 2-3 साल से क्या हो रहा है कि DSSB में जो है NIOS से बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब NIOS का जो DLED है उनसे बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं,
तो पहले मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप पहले पेडागोजी पढ़िए, ठीक है। पहले पेडागोजी पढ़िए, इसके PYQ लगाइए जो पहले हो चुके हैं, नए मत लगाइएगा। पहले पेडागोजी आप अगर आपको कोई चैनल ने आप अगर आपने कोई चैनल लिया है, ठीक है, कहीं कोई पेड कोर्स लिया है, हिमांशी मैम का लिया है या सचिन सर का लिया है या अध्ययन मंत्रा का लिया है या बायजूस का लिया है, इवन कोई भी लिया हो, आप वहाँ से पहले पेडागोजी पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर आप जो है NIOS पर जाइएगा। NIOS की साइट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा, ठीक है। आप वहाँ पर जाकर वहाँ पर NIOS की जो टोटल DLED की बुक्स हैं मैं आपको बताता हूँ। कि जो टोटल बुक्स हैं NIOS की वो 31 बुक्स हैं। तो 31 बुक्स में आपको देखिए सब तो नहीं पढ़ सकते, ऑलमोस्ट मैं बताऊँ ना कि 2000 समथिंग कुछ पेजेस हैं टोटल, ठीक है। आप 2000 भी मान लीजिए क्वेश्चंस हटा के, तो 2000 पेजेस आप नहीं पढ़ पाएंगे। मतलब बहुत ही थोड़ा सा हेडेक वाला हो जाएगा ना कि 2000 पेजेस आप पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है। मैं बताऊं, अगर आप बहुत सही से पढ़ लेंगे तो आपका जो पेपर सेकंड होता है पेडागोजी वाला, ठीक है, उससे आपको बहुत चीज़ें फंस जाएंगी, ठीक है। और अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो इसमें भी मैं आपको कुछ बता दूं, जैसे इसमें होता है एक 501 बुक्स है, ठीक है। 30 जब मैं साइट दूंगा इस पर आप लिंक में जाएंगे तो वहाँ पर जो सीरियल है बुक्स के वो है 501, 502, 503, ठीक है, और 506। ये 4 बुक्स मैं आपको सजेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप ये बुक्स ज़रूर पढ़ लीजिए, ठीक है। और कोई अगर आपकी कोई और क्वेरी हो, कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए, ठीक है। जो है बाकी जो और लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।